महिला बाल विकास में ही हो रहा है हम महिलाओं का शोषण। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो हर गर्भवती महिलाओं से लेके एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, उस समय से लेकर हम 5 वर्ष तक के बच्चे के होने तक उनको वजन की उनके ग्रोथ की देख रेख, उनके टीकाकरण की देख रेख, उनको टीका लगा या नहीं लगा, गर्भवती महिला क्या मतलब उनको कैसा भोजन खाना चाहिए, कैसे टीके लगवाने चाहिए, हर चीज़ की समझाइश देना और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। 7 घंटे शासन की हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी शासन हम लोगों के मेहनत के मुताबिक वेतन नहीं दे रही है। हम लोगों को समाज सेवी मानती है और मान दे रही है। हम पूछना चाहते हैं शासन से, अगर शासन के नेता जो होते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो 5-5 पेंशन उठाते हैं, तो क्या हम अगर हम समाज सेवा करते हैं तो हमें पेंशन का अधिकार नहीं है? हम लोगों के साथ इतना महिला बाल विकास में ही महिलाओं का शोषण क्यों? हम जब 7 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन छोटे बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देते हैं जो 3 से 6 वर्ष के अंदर के होते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को संभालना कितना कठिन होता है, जबकि एक प्राथमिक शाला के टीचर 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को शिक्षा देते हैं और उन्हें इतना दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है। हम उनको शिक्षा के साथ साथ उनकी ग्रोथ की निगरानी भी करते हैं। उनको क्या खाना चाहिए, कैसे उनको साफ सफाई रखना चाहिए, कैसे बच्चों को सिखाते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए, हर चीज़। फिर एक प्राथमिक शाला के टीचर को 30,000 से ऊपर वेतन मिल रही है और हम लोगों को सिर्फ 10,000। उसमें हम लोगों को कोई भी शासकीय कर्मचारी को मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है और अन्य लाभ मिलते हैं, पेंशन मिलता है, अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। हम लोगों को कुछ भी नहीं। शासन तो एक तरफ हम लोगों को समाज सेवी मानती है और वो 62 साल में रिटायर कर दे रही है, जबकि एक शासन के जो नेता होते हैं वो 72 साल तक सेवा कर सकते हैं, 72 साल तक शासन कर सकते हैं राज्य में, लेकिन हम सेवा दे रहे हैं तो हम 72 साल के भी अधिकारी नहीं हैं कि हम 72 साल सेवा दे सके। और यही भर नहीं, हम लोगों से महिला बाल विकास के अलावा बहुत सारे काम लिए जाते हैं। महिला बाल विकास के अलावा और भी बहुत सारे काम ले रही है, जैसे कभी हम लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है और कभी हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी लगाई जाती है। अभी कोरोना की महामारी चल रही थी, उसमें हम लोग भी कोरोना में घर घर जाकर ड्यूटी किए हैं। कभी मरीजों को क्वारंटाइन करने का, कभी उनको परामर्श देने का, कभी उनके टीकाकरण का। तो हम लोग इस महामारी में भी शासन ने हम लोगों के साथ अन्याय किया। सभी कर्मचारियों को अलग से इस महामारी में मानदेय और वेतन दी गई। हर काम का उनको मतलब जो अलग से काम दिए जाते हैं तो उनको अलग से पैसे भी दिए जाते हैं, उसका मेहनताना भी दिया जाता है। पर हम कार्यकर्ताओं से काम ले लिया जाता है, पर उसका हम लोगों को कोई अलग से मानदेय नहीं दिया जाता है। कभी सुकन्या योजना, मतलब कभी भी कुछ भी कोई भी विभाग अपना काम ना कर पाए, सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पकड़ा दो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पकड़े भी, काम भी करें और उनका कोई नाम नहीं, कोई उनको मानदेय नहीं। कभी अभी सुकन्या योजना में हम लोग अगस्त से काम किया, हम लोगों को टारगेट दे दिया गया कि आप 20-20, 25-25 सुकन्या योजना केस करवाइए। सभी हितग्राहियों को हम लोग समझा के, उनको मोटिवेट करके कन्याओं का सुकन्या योजना खाता खुलवा रहे हैं। कभी चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, हर विभाग की ड्यूटी लगती है, पर हर विभाग को अलग से मानदेय दिया जाता है, पर हम लोगों को कोई अलग से मानदेय नहीं। शासन यहाँ तक कि जो आशा वर्कर अगर 2 बच्चों की माता पिता को मोटिवेट करके ऑपरेशन केस लेके जाती हैं तो उन्हें 1400 रुपये देती हैं, और वही अगर 2 बच्चों के माता पिता को हम लोग मोटिवेट करके ऑपरेशन केस के लिए ले जाएं
तो हमें महज 300 रुपये मिलते हैं। तो क्या ये शासन हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार नहीं कर रही है? वही काम अगर दूसरे विभाग के कर्मचारी करते हैं तो डबल क्या 4 गुना 5 गुना उस चीज का मेहनताना पाते हैं, पर हम लोग काम करते हैं पर उसका कोई मानदेय नहीं। हम लोगों से हर विभाग का काम ले लिया जाता है पर हम लोगों को उसका मानदेय नहीं दिया जाता। हम लोग अपने महिला बाल विकास के काम के साथ साथ अन्य विभाग की भी हेल्प करते हैं, पर हम लोगों के साथ शासन इतना शोषण क्यों कर रही है? महिला बाल विकास में ही महिलाओं का इस तरह शोषण होगा तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, कैसे प्रेरित कर पाएंगे कि उनके साथ शोषण नहीं होगा। हम लोग अपने विभाग का सुकन्या उषा किरण योजना के तहत महिलाओं को ये सिखाते हैं कि अगर घर के द्वारा आपके समाज में अगर किसी भी महिला के साथ मानसिक या शारीरिक प्रताड़ित की जाती है महिलाएं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हम आवाज़ उठाते हैं अपने ऊपर हो रहे शोषण का, तो शासन उसमें कोई सुनवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों से इतना ज़्यादा काम लिया जाता है, फिर भी हम लोगों को कोई कर्मचारियों जैसा महिला बाल विकास के अलावा और भी बहुत सारे काम ले रही है। जैसे कभी हम लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, और कभी हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी लगाई जाती है। अभी कोरोना की महामारी चल रही थी, उसमें हम लोग भी कोरोना में घर घर जाकर ड्यूटी किए हैं। कभी मरीजों को क्वारंटाइन करने का, कभी उनको परामर्श देने का, कभी उनके टीकाकरण का। तो हम लोग इस महामारी में भी शासन ने हम लोगों के साथ अन्याय किया। सभी कर्मचारियों को अलग से इस महामारी में मानदेय और वेतन दी गई। हर काम का उनको मतलब जो अलग से काम दिए जाते हैं तो उनको अलग से उसका पैसे भी दिए जाते हैं, उसका मेहनताना भी दिया जाता है। पर हम कार्यकर्ताओं से काम ले लिया जाता है पर उसका हम लोगों को कोई अलग से मानदेय नहीं दिया जाता है। कभी सुकन्या योजना, मतलब कभी भी कुछ भी कोई भी विभाग अपना काम ना कर पाए, सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पकड़ा दो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पकड़े भी, काम भी करें और उनका कोई नाम नहीं, कोई उनको मानदेय नहीं। कभी अभी सुकन्या योजना में हम लोग अगस्त से काम किया, हम लोगों को टारगेट दे दिया गया कि आप 20-20, 25-25 सुकन्या योजना केस करवाइए। सभी हितग्राहियों को हम लोग समझा के उनको मोटिवेट करके कन्याओं का सुकन्या योजना खाता खुलवा रहे हैं। कभी चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, हर विभाग की ड्यूटी लगती है, पर हर विभाग को अलग से मानदेय दिया जाता है, पर हम लोगों को कोई अलग से मानदेय नहीं। शासन यहाँ तक कि जो आशा वर्कर अगर दो बच्चों की माता पिता को मोटिवेट करके ऑपरेशन केस लेके जाती हैं तो उन्हें 1400 रुपये देती हैं, और वही अगर 2 बच्चों के माता पिता को हम लोग मोटिवेट करके ऑपरेशन केस के लिए ले जाएं तो हमें महज 300 रुपये मिलते हैं। तो क्या ये शासन हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार नहीं कर रही है? वही काम अगर दूसरे विभाग के कर्मचारी करते हैं तो डबल क्या 4 गुना 5 गुना उस चीज का मेहनताना पाते हैं, पर हम लोग काम करते हैं पर उसका कोई मानदेय नहीं। हम लोगों से हर विभाग का काम ले लिया जाता है पर हम लोगों को उसका मानदेय नहीं दिया जाता। हम लोग अपने महिला बाल विकास के काम के साथ साथ अन्य विभाग की भी हेल्प करते हैं, पर हम लोगों के साथ शासन इतना शोषण क्यों कर रही है? महिला बाल विकास में ही महिलाओं का इस तरह शोषण होगा तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, कैसे प्रेरित कर पाएंगे कि उनके साथ शोषण नहीं होगा। हम लोग अपने विभाग का सुकन्या उषा किरण योजना के तहत महिलाओं को ये सिखाते हैं कि अगर घर के द्वारा आपके समाज में अगर किसी भी महिला के साथ मानसिक या शारीरिक प्रताड़ित की जाती है महिलाएं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हम आवाज़ उठाते हैं अपने ऊपर हो रहे शोषण का, तो शासन उसमें कोई सुनवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों से इतना ज़्यादा काम लिया जाता है, फिर भी हम लोगों को कोई
कोई सुविधा शासन की तरफ से हम लोगों को नहीं मिलती है, ना मानदेय मिलता है ढंग से। इतना कम मानदेय और इतना ज़्यादा काम, शासन हम लोगों के काम के अनुसार हम लोगों को मानदेय दे, या तो कर्मचारी माने कर्मचारी वाली पूरी सुविधा दे। अगर समाज सेविका मानती है तो समाज सेविका वाली पूरी सुविधा दे। एक समाज सेवकों को भी पेंशन मिलती है और वो स्वयं सिद्ध करते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, वो जितने पद में जाते जाते हैं उनकी उन्नति होती जाती है, वो उतने पेंशन के हकदार हो जाते हैं। क्या एक समाज सेवी औरतों को समाज सेवा कर रही हैं तो उन्हें पेंशन का अधिकार नहीं है? हमें ना तो महंगाई भत्ता दिया जाता है, ना ही कोई सुविधाएं दी जाती हैं। हम लोगों को 62 साल वर्ष में रिटायर होने के बाद सीधे कागज पकड़ा दिया जाता है कि आप रिटायर हो गए हैं, बस फुर्सत। हम लोगों को अपनी आगे की उम्र गुजारने के लिए कोई पैसे नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। ये शासन का हम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? हम शासन से न्याय चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहते हैं। हम सभी कार्यकर्ता बहनों की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि हमें शासन से न्याय चाहिए, और समाज के किसी भी वर्ग को अगर हमारी बातें सही लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि शासन तक हमारी बातें पहुँचें और हमें न्याय मिले। और हमें न्याय दिलाने में समाज के हर वर्ग से मैं सहायता चाहती हूँ। और सभी को धन्यवाद।